Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator Monica Yadav. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे बॉटनी इवन सेमेस्टर 4th के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आप सबको पता होगा जैसे कि इवन सेमेस्टर 4th का जो प्रैक्टिकल पैटर्न है, कैसा आपका पेपर रहेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन है, मार्किंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपका सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन की और बॉटनी यहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है, तो क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किनका आपको क्विक थ्रू रिवीजन करना है, किन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस के ऊपर बेस्ड होगा। अब इसमें मैंने बताया था कि आपको या तो हाइड्रोफाइट्स मिल सकते हैं या तो जीरोफाइट्स मिल सकते हैं या तो दोनों ही मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास दो मटेरियल आपको मिलेंगे कॉपी पे, तो हाइड्रोफाइट भी मिल सकते हैं, जीरोफाइट भी मिल सकते हैं या वो दोनों हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाइड्रोफाइट्स में आपको यहाँ पर हाइड्रोला के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। हाइड्रोला काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रोफाइट है, सिंपल होता है, बहुत सिंपलेस्ट है, सबमर्ज्ड है, पानी में डूबा हुआ मिलता है। और अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो जो जाइलम होता है वो रिड्यूस्ड डेवलप होता है, सिंगल वेसल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोला के बारे में आपको याद रखने हैं, और हाइड्रोला की मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होंगी। सेकंड आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपका टाइफा। ठीक है, टाइफा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज टाइफा आपका एक इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है। ठीक है, हाइड्रोला सबमर्ज था, पूरा पानी में डूबा हुआ था, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। वहीं अगर हम टाइफा की बात करें तो ये एक इमर्जेंट है, पानी के ऊपर निकला हुआ दिखता है आपको, या फिर जहाँ पर पानी भरा होता है पॉन्ड वॉन्ड एरिया में, उसके साइड बैंक्स पे भी आपको टाइफा ग्रो करते हुए इमर्जेंट हैबिट में, इरेक्ट हैबिट में देखने को मिल जाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गए। हाइड्रोफाइट के लिए ये दो इंपॉर्टेंट जनरा आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि जीरोफाइट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जीरोफाइट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जीनस है वो होगा आपका नीरियम। आपको नीरियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। नीरियम जिसे हम कनेर कहते हैं, कनेर की पत्तियों में जीरोफिटिक कंडीशन देखी जाती है, क्या उसकी एनाटॉमी है, कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी है। स्टोमेटा के बारे में काफी कुछ इसमें बताया गया है, संकन स्टोमेटा होता है, हेयर हाइग्रोस्कोपिक हेयर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको नीरियम के बारे में अच्छे से देखनी है। नीरियम वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर आप बात करें तो आपको कैजुराइना के बारे में भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। कैजुराइना भी आपका एक जीरोफाइट प्लांट होता है। तो यहाँ पर पूरे सिलेबस से आपके पास 4 इंपॉर्टेंट जनरा आ गए, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपका होगा सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर आपको मिट्टी की एनालिसिस करनी है, उसकी पीएच, कैल्केरियसनेस एज वेल एज उसकी रैपिड टेस्ट को परफॉर्म करना है, और वो चीजें अपनी कॉपी में लिखनी होंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सॉइल एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर आपको पीएच मिल सकता है। सॉइल रखी होंगी, 2 या 3 सॉइल रखी होंगी, आपको उसका पीएच चेक करना होगा, उसको कंपेयर करना होगा, फिर उसका सिग्निफिकेंस वहां पे लिखना होगा। आपको कैल्केरियसनेस कंपेयर करने को मिल सकती है। कैल्केरियसनेस का मतलब है कि उस सॉइल में कितना कार्बोनेट कंटेंट है, ये आपको बताना होगा, इसका भी आपको टेस्ट करना रहेगा। रैपिड टेस्ट में आपको क्लोराइड का टेस्ट मिल सकता है, आपको सल्फेट का टेस्ट मिल सकता है, एक्सेट्रा। ये मैंने यहाँ पर जो लिखे ना 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो पीएच आप पूरा पढ़ लोगे, कैल्केरियसनेस का ऑब्जेक्ट और जितनी भी चीजें सब पढ़ लोगे, क्लोराइड एज वेल एज सल्फेट। अब ये तो आप परफॉर्म करोगे टेस्ट, कॉपी में आप इनका क्या क्या लिखोगे, तो कॉपी में आप इनका ऑब्जेक्ट लिखोगे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट लिखोगे, कैसे आपने प्रोसेस परफॉर्म किया है, प्रोसीजर लिखोगे। लास्ट में आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद आप रिजल्ट बताओगे, और रिजल्ट के बाद लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस लिखोगे। सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी सॉइल की अगर पीएच ज्यादा है, अल्कलाइन पीएच है, तो क्या उसमें पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, वो सॉइल फर्टाइल होगी कि नॉन फर्टाइल होगी। इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स आप सिग्निफिकेंस में लिखोगे, तब जाके क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होगा।
और साथ ही यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स रखे होंगे। मान लीजिए सॉइल का सैंपल, यहाँ पे आपको 3 सॉइल के सैंपल रखे हुए हैं, तो आप इन्हीं तीनों सॉइल के सैंपल को कंपेयर भी करोगे। कंपेयर का मतलब है आप ये बताओगे कि किसमें पीएच ज्यादा है, किसमें पीएच कम है, किसकी पीएच न्यूट्रल है। इस तरीके से आप तीनों सैंपल को कंपेयर करोगे। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्वाड्रेट मिल सकता है। क्वाड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वाड्रेट का पूरा एक्सपेरिमेंट जितना भी आपने अपनी फाइल में नोट किया है, जितना आपने समझा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या उसकी थ्योरी होती है, एज वेल एज आप कैसे जाके सैंपल कलेक्ट करते हो, फिर टेबल ड्रॉ करते हो, जो कि आप ऑब्जर्व करते हो जिन चीज़ों को, उनकी टेबल बनाते हो। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी रहेंगी। साथ ही साथ इसमें क्या मिल सकता है, आपको क्वाड्रेट में कुछ रीडिंग्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल सकता है, मान लीजिए आपको 4 प्लांट मिले हैं A, B, C, D। मान लीजिए आपको ऑसिमम मिला है, ऑसिमम के बाद आपको पार्थीनियम मिला है, ऑसिमम हो गया, पार्थीनियम हो गया, और आपको यहाँ पर आपको ऑक्सैलिस मिला है, ऑक्सैलिस के बाद आपको यहाँ पर विदानिया मिला है। ये इतने प्लांट मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और इनकी रीडिंग बता दी है यहाँ पर टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में मैंने 5 क्वाड्रेट्स में आपको रीडिंग बता दी कि इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, 4 है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है। इस तरीके से मैंने आपको रीडिंग बता दी है। और मैंने आपको क्वेश्चन ये किया है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इन सभी प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका एबेंडेंस क्या है और इनकी डेंसिटी क्या है। ये चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट बताना है कि इन सभी स्पीशीज में से मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी प्लांट स्पीशीज है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मिल रही है, कौन सी स्पीशीज मोस्ट अबंडेंट है और कौन सी स्पीशीज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये आप क्या करोगे, सिंपल इस डेटा से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपका क्या काम है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से रट के जाने हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेट से रिलेटेड था, आपका 15 मार्क्स का था। तो इस 15 का था या 10 का था, आप प्रीवियस वीडियो में एक बार इसे देख लीजिएगा। तो उसमें आप तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे जब इतनी चीजें आप पूरा डिस्क्राइब कर लोगे अच्छे से, मतलब क्वाड्रेट का पूरा एक्सपेरिमेंट एज वेल एज डेटा को जो है टेबुलर फॉर्म में दिया गया है उसको फॉर्मूले में पुट करके अपना रिजल्ट निकालना, तब जाके आपका क्वाड्रेट का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका वाटर एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें आपको पानी की एनालिसिस करनी है, जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी हार्डनेस है, वाटर हार्डनेस आप कैसे निकालोगे, और दूसरा आपका एल्कैलिनिटी है। अब इसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट विद प्रोसीजर आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कैसे आपने किया था, टाइट्रेशन वगैरह से कैसे निकला था, रिजल्ट के बारे में देख लेना है, और रिजल्ट को किस यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाए जिसमें आप ये मैनुअली कैलकुलेट करोगे सारा प्रोसीजर उसके साथ फॉलो करके, दूसरा ये हो सकता है कि इसमें भी आपको रॉ फॉर्म में डाटा दे दिया जाएगा। यहाँ पे तो आपको रॉ डाटा दिया जाएगा, जैसे कि सैंपल F है या सैंपल G है, इसकी कोई रीडिंग दे दी जाएगी आपको। उस रीडिंग को आपको फॉर्मूला में पुट करना है, जो भी हार्डनेस का फॉर्मूला होगा वो आपको अच्छे से आना चाहिए। रीडिंग को फॉर्मूला में पुट करके आप इसका रिजल्ट निकाल दोगे कि इस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर का कितना हार्डनेस आया है। ठीक है, तो 2 तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिएगा, लेकिन आपको इसका जो कॉपी में है ऑब्जेक्ट प्रोसीजर सब कुछ मेंशन करके आपको रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका स्पॉटिंग है। तो स्पॉटिंग के लिए क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्पॉटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है। स्पॉटिंग में आप देख लेना जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में। जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में आपको क्या देखना है, आप अपंशिया देख लेना कि अपंशिया कैसा है, इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मिल रही हैं, कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। ऑलरेडी अपंशिया के बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हो। आप देख लेना आइकॉर्निया के बारे में, जो एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। हाइड्रोफिटिक प्लांट होने की वजह से इसके अंदर क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या एनाटॉमी, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखना है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स का मतलब है यहाँ पर कि जो आपकी मिट्टियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड मॉर्फोलॉजी।
तो आपकी रेड सॉइल होती है, आपकी ब्लैक सॉइल होती है, आपकी सैंडी सॉइल होती है, ऊसर सॉइल होती है। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स के बारे में आपको अच्छे से 10-12 कमेंट्स याद कर लेने हैं स्पॉटिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मिल सकता है स्पॉटिंग में जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल सकता है लक्स मीटर मिल सकता है, आपको साउंड मीटर मिल सकता है, ठीक है, सोनोमीटर मिल सकता है, साउंड मीटर मिल सकता है, थर्मोमीटर मिल सकता है आपको। थर्मोमीटर के अलावा आपको पीएच मीटर मिल सकता है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इनके पॉइंट्स को याद कर लेना है। इसके अलावा बात करें तो पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जितने भी होते हैं, वाटर, एयर, नॉइस, इन सभी पॉल्यूशंस के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, आपको स्पॉटिंग में मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में एक मिनरल्स करके भी यूनिट है। मिनरल्स में मतलब जो आपको जैसे क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप फाइटोजोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। फाइटोजोग्राफिकल जो जोन्स हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। या फिर ये हो सकता है कि कोई मैप रखा हो, उस मैप में आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हो कि ये फाइटोजोग्राफिकल रीजन्स है, तो ये इस टाइप का आप फाइटोजोग्राफिकल के नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो आपको फूड चेन देखने को मिल सकता है। फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट है। फूड वेब देखने को मिल सकता है। फूड वेब अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पॉइंट्स देख लीजिएगा। इंटरेक्शंस की बात करें तो आपको पैरासाइट इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है, आप उसको पहचानना होगा कि पैरासाइट इंटरेक्शंस है। ये सारी चीज़ें आपकी स्पॉटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे पेपर की एक एनालिसिस आपको कर दी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करके जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।